आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स इन जावा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। द रीज़न बिहाइंड बीइंग इज कि अगर हम कोई भी डेटा यूज़र से इनपुट कराते हैं, जैसे हमारे पास वेब फॉर्म्स होते हैं, वेब के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, लॉगिन करते हो, अपना डेटा अपडेट करते हो, कोई आप IRCTC साइट पे जाकर के टिकट बुक कराते हो, आप बहुत तरह का डेटा वहाँ पर पुट करते हो। लेकिन 80 या 90% कंडीशंस के अंदर सारा का सारा डेटा क्या होता है, स्ट्रिंग्स की फॉर्म में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, एड्रेस एंड सो ऑन। बहुत सारा डेटा होता है जो आप फिल करते हो इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग, लाइक योर ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। तो ऐसे 90 up to 80 to 90% of the data which you provide while the registration, while registering on a website or while registering a user into a software, the maximum of the time, the 80% to 90% of the data is always in the form of the string। इसीलिए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, हमारे को स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। मैनिपुलेट करने का क्या मतलब होता है, जैसे कोई वैलिड ईमेल है या नहीं, या फिर देखो हम कोई भी है ना यूज़र, हम क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर किसी ने अपना नाम लिखा है यहाँ पर कंसर्न, उसके बाद में यहाँ पर स्पेसिस यहाँ पर पुट कर दिए। अब हमारे को स्पेस भी जानते हैं, हम एक करेक्टर है, हमारे को इस स्पेसिस को रिमूव करना है। अब तो इसी तरह के छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो हमारे को गवर्न करने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो जावा लैंग्वेज के अंदर हम स्ट्रिंग्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं, उस सारी अब इस वाली वीडियो के अंदर हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, एवरी स्ट्रिंग दैट यू क्रिएट इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। देखो जावा के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपका जो पैकेज होता है जावा के अंदर, जावा डॉट लैंग पैकेज, वो ऑटोमेटिकली हर प्रोग्राम को अवेलेबल होता है। बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको पैकेजेस को इंपोर्ट करना होता है अपने प्रोग्राम के अंदर जावा डॉट लैंग डॉट एस्ट्रिक लगा करके, कि आप इसकी है ना किसी भी क्लास को आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमारे को ये लाइन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करनी होती, क्योंकि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट हमारे को क्या करता है कि लैंग पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेज हैं, आपका कोई भी प्रोग्राम उन क्लासेस को डायरेक्टली यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जनरल पर्पस क्लासेज हैं। इसी तरह से लैंग पैकेज के अंदर हमारी स्ट्रिंग क्लास भी है, जो हमारी कहाँ पर है, लैंग पैकेज के अंदर। तो जब भी हम कोई स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे हमने अपने प्रोग्राम के अंदर सिंपल ये किया कि स्ट्रिंग यहाँ पर हमने कहा s इज इक्वल टू, हमने सिंपल एक स्ट्रिंग ABC यहाँ पर हमने क्रिएट कर दी, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग क्रिएट कर दी ABC। तो आपका एक ऑटोमेटिकली जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करता है, आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देता है स्ट्रिंग क्लास का। देखो अब आपके पास दो तरीके हो गए, वो अब नीचे चल के, अब आगे चल के सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के भी दो तीन तरीके होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जब आप कोई वेरिएबल स्ट्रिंग क्लास का इनिशियलाइज करते हो, तो इस केस के अंदर से इसके अंदर भी क्या करता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट बिहाइंड द सीन आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देता है। उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है, एस, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। तो आपकी क्या है, हर कोई स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप क्लास का। अब ये देखिए, जैसे हम कोई स्टेटमेंट हम देते हैं ना, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटल हम स्टेटमेंट देते हैं, हम यहाँ पर स्ट्रिंग लिखी, दिस इज अ स्ट्रिंग 2। तो आपकी ये जो स्ट्रिंग है जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। तो हम एक तरह से ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहे हैं। कौन सी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहे हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पर ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है, द स्ट्रिंग दिस इज अ स्ट्रिंग 2 इज अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये जब मैं अपलोड करूंगा ना इसका लिंक, तो ये सारे नोट्स भी आपको इस क्लास के अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन, जो भी ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर देखो, देयर आर 3 मेथड्स फॉर क्रिएटिंग द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो तरीका हमने ऊपर देख लिया, ऊपर कहाँ पर, हमने यहाँ पर देख लिया कि अगर हम इस तरह से करना चाहें, जैसे हम इंटीजर को इनिशियलाइज करते हैं, इंटीजर i इक्वल टू 10, इसी तरह से हम स्ट्रिंग को भी इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन इंटीजर वहाँ पर जब इनिशियलाइज करते हैं तो हम कहते हैं कि इंटीजर क्या है, प्रिमिटिव डाटा टाइप है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग को यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं तो स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पर एक क्लास है। तो एक तरह से जावा रन टाइम एनवायरनमेंट हमारे को उसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बना करके देता है, हमारे को न्यू कीवर्ड यूज़ करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो हम कर भी सकते हैं, कैसे करते हैं वो हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लर्निंग जावा नीड्स डिवोशन, हमने देखो यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, किस क्लास का, स्ट्रिंग क्लास का। देखो ना, ये वेरिएबल है str, और ये वेरिएबल किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। और स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग क्या है आपकी, क्लास है। क्लास कहाँ पर है, हम कहेंगे क्लास हमारी ये जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है, हमारे को उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस क्लास को। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि स्ट्रिंग क्लास आपकी कहाँ पर लोकेटेड है। और दूसरा तरीका क्या हो गया, हम यहाँ पर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज़ कर लिया। स्ट्रिंग आपकी सेम है, लर्निंग जावा नीड डिवोशन, लेकिन हर वर्ड को हमने क्या किया, यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर दिया।
तो आप इस तरह से भी स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना कि आप इंटीजर को इनिशियलाइज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि यहाँ पर इंट a इज इक्वल टू 10 कॉमा b इज इक्वल टू 30 कॉमा c इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो यहाँ पर a प्लस b, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके भी आप इंटीजर को इनिशियलाइज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर c को इनिशियलाइज कर दिया किससे, 40 से। तो इसी तरह से हमने कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर को यूज़ करके हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हमने एक ही तरह की स्ट्रिंग के कितने ऑब्जेक्ट बनाए, 3 ऑब्जेक्ट। एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक आपका ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, और एक आपका इस ऑब्जेक्ट हो गया str2। अब हमने यहाँ पर देखो न्यू ऑपरेटर हमने यूज़ किया हुआ है, स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिया वो स्ट्रिंग जो हमारे को स्ट्रिंग चाहिए। तो ये पहला तरीका और तीसरा तरीका, ये दोनों तरीके सेम है। ये तो हमारा मैनिपुलेशन का तरीका है, हम चाहे तो कॉन्केनेट करके भी स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर कौन सा तरीका यूज़ कर सकते हैं, या तो ये पहले वाला तरीका यूज़ करते हैं या फिर तीसरे वाला तरीका यूज़ करते हैं। और प्रिफर्ड कौन सा है, प्रिफर्ड आपका ये पहला ही है, क्योंकि आपका जावा रन टाइम एनवायरनमेंट बिहाइंड द सीन कर क्या रहा है, बिहाइंड द सीन वो यही कर रहा है। तो आपको इतना लंबा सिंटेक्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपल क्या करो, आप यही सिंटेक्स को लिख दो। तो इसका मैंने एक रेडीमेड प्रोग्राम बनाया हुआ है, अभी मैंने 1-2 प्रोग्राम रेडीमेड बनाए हुए हैं, लेकिन जब हम मेथड्स पढ़ेंगे तब हम प्रोग्राम्स को क्रिएट भी करेंगे। अब यहाँ पर ये देखो, ये सिंपल मैंने एक क्लास बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग को यहाँ पर इनिशियलाइज किया हुआ है तीनों तरीके से। हम इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। जब भी हम स्ट्रिंग को कोई कांस्टेंट वैल्यू देते हैं ना, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलते हैं लिटरल। जैसे इंटीजर हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो 10 क्या है, वो इंटीजर लिटरल है। तो हम यहाँ पर एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लिटरल्स। जब हम किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं कोई वैल्यू दे करके, तो वो वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, लिटरल्स कहलाती हैं। और दूसरी तरीके से हमने क्या किया, इस तरह से इनिशियलाइज किया हुआ है, लर्निंग जावा नीड्स डिवोशन। और तीसरे तरीके से हमने ऑब्जेक्ट बना करके इनिशियलाइज किया हुआ है। और हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, str1 str2 हम तीनों को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली एक बार प्रोग्राम को यहाँ पर रन करके देख लेते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। हमने इस प्रोग्राम को रन किया और देखिए आपका आउटपुट में यही आ गया यहाँ पर कि लर्निंग जावा नीड्स डिवोशन, लर्निंग जावा नीड डिवोशन, लर्निंग जावा नीड डिवोशन। इसके अंदर आपका स्पेस नहीं आ रहा, तो स्पेस हम यहाँ चाहें तो पैसे इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ये स्पेस प्रोवाइड कर दिया। अब ये बिल्कुल स्ट्रिंग परफेक्ट आएगी आपकी, लर्निंग जावा नीड्स डिवोशन, लर्निंग जावा नीड डिवोशन। मतलब 3 हमने अलग अलग तरीके से स्ट्रिंग के हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देख लिए। अब इसके बाद देखो मैंने लिखा हुआ है डेमो प्रोग्राम a.java एंड b.java, ताकि आपके नोट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएं। तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन में सारे के सारे। अब b डॉट के अंदर हमने क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग को हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है। हमने कहा दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग, हमने पहले लिटरल के थ्रू यहाँ पर इनिशियलाइज किया स्ट्रिंग को फर्स्ट स्ट्रिंग करके, और फिर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, हमने उसको न्यू कीवर्ड के थ्रू हमने इनिशियलाइज किया, और हमने तीसरे को क्या इनिशियलाइज किया, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो हमने केवल यहाँ पर ये एक अलग से रिप्रेजेंट किया है कि हम जैसे हमने स्ट्रिंग को यहाँ पर क्रिएट किया था, 3 स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट किया था। और हमने यहाँ पर एग्जांपल पढ़ा था कि आप जब इंटीजर को आप लेते हो तो यहाँ पर आप वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह से हमने क्या किया, स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर वेरिएबल्स यूज़ कर दिए। ये वाला वेरिएबल ही है, बीच में हमने एंड को और यूज़ कर दिया, ये भी क्या आपकी स्ट्रिंग ही है। और हमने यहाँ पर दूसरा वेरिएबल यूज़ कर लिया strOb। तो एक तरह से आउटपुट में क्या आना चाहिए, यहाँ पर strOb के अंदर कौन सी स्ट्रिंग आ गई, फर्स्ट स्ट्रिंग एंड फिर ये सेकेंड स्ट्रिंग। हम इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करते हैं। और ये देखिए दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग इसका आपका इसका आउटपुट है, दिस इज द सेकंड स्ट्रिंग आपका इसका आउटपुट है, और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग एंड द सेकंड स्ट्रिंग, और फर्स्ट स्ट्रिंग एंड द सेकंड स्ट्रिंग आपका ये आउटपुट है। तो ये तो आपके रेडीमेड प्रोग्राम्स हो गए। अब हम आगे चलते हैं। देखो पहली बात तो आपको है ना, आज मैं सबसे बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ, ये आप आगे सारी क्लासेस के अंदर ये फॉलो करना। जब भी आप कोई क्लास पढ़ रहे हो, इनबिल्ट क्लास, जैसे हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, इनबिल्ट क्लास स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन है ना उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखो। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करेगी पढ़ने के लिए। अभी देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। वेब ब्राउज़र हमने ओपन किया और ये देखो मैंने अभी इसको सर्च किया था, तो JDK डॉक्यूमेंटेशन 17, क्योंकि हम यहाँ पर JDK कौन सा यूज़ कर रहे हैं, JDK 17। तो हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं। हमने यहाँ पर किया तो पहला लिंक आप ओरेकल का देखिएगा, ओरेकल की साइट पे आ गया 17 और ये डॉक्यूमेंटेशन, ये आपने डॉक्यूमेंटेशन को क्लिक कर दिया। और यहाँ पर मैं इसका थोड़ा फ़ोन छोटा कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा आ रहा है। यहाँ पर हम यहाँ पर गए API डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा।
हम गए यहाँ पर API डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ये आपकी API डॉक्यूमेंटेशन आ गई। इतने सारे मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, लेकिन हम मॉड्यूल्स के अंदर क्या करते हैं, जावा बेस के अंदर जाते हैं, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर हमारे बेसिक सारे पैकेजेस होते हैं। अब इस वाले मॉड्यूल के अंदर आने के बाद हम जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग क्लास है वो कौन से पैकेज के अंदर है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है हमारी स्ट्रिंग क्लास। तो हम यहाँ पर हम जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर आ गए। जब जावा डॉट लैंग पैकेज आ गया तो आप ये देखिए, आपकी सारा का सारा थ्योरी पार्ट इसके अंदर स्टडी कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर चीज़ वीडियो के अंदर कवर करनी पॉसिबल नहीं होती, तो आप वीडियो के अंदर तो मैक्सिमम चीज़ पॉसिबल करता ही हूँ कवर, लेकिन आप यहाँ पर इस लिटरेचर को भी पढ़िए। अब ये देखिए, अब इसके अंदर इस पैकेज के अंदर जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर कितने सारी क्लासेज हैं। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखो ये क्लास आनी शुरू हो गई। अब आप इसके अंदर से सर्च करो कि आपकी स्ट्रिंग क्लास क्या है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलो, LMNOPQRS। अब यहाँ पर आपको ये स्ट्रिंग क्लास मिल गई। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द स्ट्रिंग क्लास रिप्रेजेंट्स द करेक्टर स्ट्रिंग्स। करेक्टर स्ट्रिंग्स क्यों? क्योंकि ये हमने करेक्टर्स को मिला करके ही तो स्ट्रिंग बनाई हुई है सारी। जैसे हमने स्ट्रिंग है तो एक करेक्टर ही तो, L एक करेक्टर है, E एक करेक्टर है, A एक करेक्टर है, तो हमने सारे करेक्टर्स को जोड़ करके हमने क्या किया, एक यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को बना दिया। तो अब यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग आपकी क्लास को। अब हमने स्ट्रिंग क्लास को यहाँ पर व्यू करना चाहते हैं। अब ये देखिए, आपकी ये पूरी स्ट्रिंग क्लास की डॉक्यूमेंटेशन आ गई। इस डॉक्यूमेंटेशन को देखना कैसे होता है, तो अब मैं आपको जितने भी क्लासेस बनाऊंगा, क्योंकि हम बेसिक तो सब बनाना सीख गए भी, क्लासेस कैसे बनाते हैं, अपनी डाटा टाइप्स को कैसे यूज़ करते हैं, लूप थ्रू कैसे करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, अब हम क्लासेस को यूज़ करते रहेंगे। तो आप ऑनलाइन क्लासेस की डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखिए। अभी मॉड्यूल तो हमने डिस्कस की नहीं किया, मॉड्यूल को तो अभी आप देख लीजिए, जावा डॉट बेस मॉड्यूल है। पैकेज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर आपकी क्लास है स्ट्रिंग क्लास। इसकी सुपर क्लास कौन सी? ऑब्जेक्ट क्लास। अभी हमने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा। अब ये देखिए, यहाँ पर ही आपको थ्योरी दे रहा है कि आप स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स को किस किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। अभी सब स्ट्रिंग वगैरह हम ये सारे पढ़ेंगे, लेकिन जो आपको मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ये अब देखो कंस्ट्रक्टर। आप स्ट्रिंग क्लास के इतने सारे कंस्ट्रक्टर हैं, आप इसमें से कोई भी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो। अब देखो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया कि इतने सारे कंस्ट्रक्टर हैं। मतलब आप यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग भी बना सकते हो। और हमने क्या किया, स्ट्रिंग, हमने ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ किया था, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग पास की थी, हमने यहाँ पर ये वाली स्ट्रिंग पास की थी इसके अंदर ये। तो हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज़ किया था, हमने ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ किया था। अब ये देखो, इसकी डिटेल भी आपको मिल जाएंगी पूरी की पूरी, ये कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको है ना इस कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज़ करना है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब हम चलते हैं मेथड्स के अंदर। अब हमारा मेथड्स को ही हम स्टडी करना चाहते हैं। देखो, स्ट्रिंग क्लास के अंदर इतने सारे मेथड्स हैं, आप इसको स्क्रॉल करोगे यहाँ तक, आपके ये यहाँ पर इतने सारे मेथड्स हैं। देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें है ना केवल इंपॉर्टेंट मेथड्स को ही हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट मेथड्स को डिस्कस करने का क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट मेथड्स को डिस्कस करने का यहाँ पर ये मतलब है कि अगर मैं जावा लाइब्रेरी की बात करूं, तो जावा लाइब्रेरी के अंदर कम से कम कुल मिला करके 1 लाख से ऊपर मेथड्स हैं। अब आपको सारे मेथड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, अब देखना है कौन सी क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है। आपको स्ट्रिंग क्लास को ऑनलाइन ओपन कर लेना है और देखना है एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है। तो इसलिए आपको 1 लाख मेथड तो याद करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने API ओपन कर ली, अब हम बारी बारी जो जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जो जनरल यूज़ में आने वाले हैं, हम वो सारे मेथड्स को यूज़ करके देखेंगे। तो जैसे है ना, हमने यहाँ पर इसी के अंदर से मेथड हमने लिए हुए हैं। जैसे हम पहला मेथड देखेंगे यहाँ पर, ये वाला char@at मेथड। पहले मैं उसको API में देखूंगा कि API के अंदर ये मेथड कैसे डिफाइन होता है। देखो, ये मेथड हम इस तरह लिखते हैं कि ये तो आपका मेथड का नाम हो गया char@। जो जब भी हम कोई मेथड का नाम लिखते हैं ना, अगर उसमें 2 वर्ड हैं तो पहला तो सारा स्मॉल में ही होगा, लेकिन उसके बाद सारे वर्ड कैपिटल के से शुरू होंगे, तो ये पहचान हो जाती है कि जावा का इनबिल्ट मेथड है। अब यहाँ पर इंटीजर इंडेक्स, मतलब ये यहाँ पर एक इंडेक्स लेगा और हमारे को ये रिटर्न टाइप है, यहाँ पर ये करेक्टर रिटर्न करेगा कि यहाँ पर इस इंडेक्स के ऊपर कौन सा करेक्टर है। अब ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, स्टैटिक नहीं है, इसलिए हमारे को ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करना पड़ेगा। अगर हमें किसी स्ट्रिंग का मालूम करना हो कि किसी इंडेक्स के ऊपर कौन सा करेक्टर है, तो हमारे को वो यहाँ पर रिटर्न कर देगा। अब ये देखिए, ये वाला मेथड आपका char@। मेथड आपका किधर है, यहाँ पर ये आपका मेथड हो गया char@। अब इसकी जो है ना, यह डिटेल्स, रिटर्न द char वैल्यू एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। और आपको डिटेल देखनी हो, आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं लिंक आपको है ना, मैंने ये लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, ये रहा जो ट्यूटोरियल्स में। तो आप इस डायरेक्ट लिंक को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक एक करके हम मेथड्स को यूज़ करना शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे कैरेट मेथड यहाँ पर यूज़। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं c.java। तो हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली, ये डॉट जावा, ये हमारी क्लास होगी c.java। अब हम इसके अंदर जल्दी से एक मेन मेथड बना लेते हैं। मेन मेथड के बाद हम एक स्ट्रिंग यहाँ पर ले लेते हैं str को हमने ले लिया, स्ट्रिंग str। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पर जावा, और हम यहाँ पर लिख देते हैं लैंग्वेज। इस तरह से हमने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। हमारे को कौन सा मेथड यूज़ करना है, कैर ऐड। तो अब यहाँ पर देखिए कैर ऐड जो मेथड है, आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी तरह समझिए, ये आपका नॉन स्टैटिक मेथड है। तो इसको ऑब्जेक्ट के साथ आप यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी क्लास का मेथड है, स्ट्रिंग क्लास का। तो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट ही इस मेथड को यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, हमने कहा जब भी आप कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करता है, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। तो हर स्ट्रिंग अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो str आपका क्या है, एक तरह से आपका ये str ऑब्जेक्ट है। तो ये str ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने ये वाला मेथड कॉल कर लिया टू कैर। तो हमने यहाँ पर ये मेथड कर लिया, यहाँ पर टू कैर नहीं, हमारे को कौन सा मेथड यहाँ पर करना है, यहाँ पर कैर ऐड, ये वाला कैर ऐड मेथड हमारे को यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर किया डॉट कैर और यहाँ पर ऐड, ये आपका इंटेलिजेंस में आ गया कैर ऐड। अब हम देखते हैं कि हमारे को कौन सा कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट कराना है। सपोज हमारे को यहाँ पर एल कैरेक्टर को देखना है, एल कैरेक्टर को प्रिंट कराना है। तो कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3 4। तो ये कौन से इंडेक्स के ऊपर है, ये आपका 4th इंडेक्स के ऊपर है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपका रिटर्न करता है एक कैरेक्टर, क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन में साफ साफ लिखा हुआ है क्या रिटर्न करेगा, एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा। तो हम ये क्योंकि कैरेक्टर रिटर्न करेगा, तो हमने एक यहाँ पर क्या किया कि कैरेक्टर टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया कैर, और हमने कहा c = स्ट्रिंग डॉट कैर ऐड। अब हम चाहें तो यहाँ पर इसको प्रिंट करा सकते हैं, किसको, हमने सिंपल यहाँ पर c को प्रिंट करा दिया। अब हमने क्या किया, इस स्क्रीन को एक बार हमने क्लियर कर लिया। क्लियर करके हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट में हमारा एल आना चाहिए। ये देखिए आउटपुट में हमारा एल आ गया कि कैर ऐड, ये यहाँ पर ये है। हम चाहें तो इसको डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हैं। डायरेक्टली प्रिंट कराने का मतलब है कि ये कैरेक्टर तो रिटर्न कर रहा है, अगर हमारी कोई ज़रूरत है इसको सेव कराने की तो हम सेव करा लें, नहीं तो फिर हम ये डायरेक्टली इस तरह से भी प्रिंट करा सकते हैं बिना सेव कराए हुए, क्योंकि जो रिटर्न वैल्यू है ना, वो रिटर्न वैल्यू ही प्रिंट हो जाएगी। तो अब ये दोनों केसेस में क्या प्रिंट करेगा, ये दोनों केसेस के अंदर ही आपका प्रिंट करेगा यहाँ पर एल और एल। एक बार हम इसको और रन करा लेते हैं। हमने इसको रन कराया तो दोनों केसेस के अंदर क्या प्रिंट कर रहा है, ये एल और यहाँ पर एल। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स मैंने इसके अंदर कॉपी किए हुए हैं। कॉनकैट, ये कॉनकैट क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, कॉनकैटिनेशन। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं कॉन। हमारे पास दो स्ट्रिंग है, हमारे को कॉनकैटिनेट करना है, दोनों को आपस में जोड़ना है, तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं कॉनकैट। और यहाँ पर ये क्या लेगी, एक स्ट्रिंग लेगी। स्ट्रिंग मतलब जो स्ट्रिंग आगे हमें जोड़नी है वो स्ट्रिंग को जोड़ेगी, और फिर हमारे को क्या रिटर्न करेगी, जोड़ने के बाद जो हमारे को स्ट्रिंग मिलेगी वो स्ट्रिंग यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा मेथड। कौन सा मेथड, कॉनकैट मेथड। अब आप कहोगे कि कॉनकैट मेथड की ज़रूरत क्या पड़ती है, तो कॉनकैट मेथड की ज़रूरत क्या पड़ती है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। कॉनकैट मेथड की मैं आपके सारे एग्जांपल्स क्या लूँगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँगा। जैसे आपने लिया एफ नेम, देखो अब ये दो इसके अंदर एक तरह से वर्ड है, तो मैं जावा कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ एफ को मैंने स्मॉल में लिखा है और एन को मैंने कैपिटल में लिखा है। अब जैसे मैं एफ नेम लेता हूँ, एफ नेम में मैंने लिखा है यहाँ पर कृष्ण, और यहाँ पर मैंने कहा एल नेम, और यहाँ पर मतलब लास्ट नेम जो आपका होता है मैंने लिखा है यहाँ पर एल नेम, और एल नेम के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कंसल। हमने इस तरह से अपना नाम लिख दिया। अब हमारे को देखो कॉन्कैट करना है, हमारे को कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर ऑप्शनली कर भी सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि पहले तो वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो स्ट्रिंग के अंदर हमने एक फुल नेम नाम की स्ट्रिंग बनाई, क्योंकि जो वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। तो उसको स्ट्रिंग को भी तो हमारे को सेव कराना है, तो स्ट्रिंग को हम कहाँ सेव कराएंगे, फुल नेम के अंदर। अब क्योंकि ये मेथड कौन सी क्लास का है, स्ट्रिंग क्लास का है, तो अब हमारे को कॉनकैट मेथड को किससे थ्रू कॉल करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये एफ नेम वाला हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, इक्वल टू एफ नेम। मतलब एफ नेम के आगे हमारे को क्या जोड़ना है, एल नेम। तो हम यहाँ पर देखो ये कॉनकैट, ये आपका इसके अंदर आ गया इंटेलिजेंस के अंदर, और हम यहाँ पर एफ नेम के आगे क्या एल नेम को ऐड करना चाहते हैं। तो है ना, कॉनकैट हम मेथड कब यूज़ करते हैं, जब यूज़र ने हमारे को एफ नेम और एल नेम यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए। तो अब हम क्या करते हैं, उनको
उसका फुल नेम, मतलब इन दोनों को कॉन्केटिनेट करके हम यहाँ पर इसको यूज़ करना चाहते हैं। हमने लिखा यहाँ पर एस आउट, और एस आउट के अंदर हमने सिंपल इसको फुल नेम को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। हमने यहाँ पर फुल नेम को ये प्रिंट करा दिया और हमने यहाँ पर इसको ये प्रोग्राम को रन कर दिया। अब देखो इकट्ठा लिख के मिल के आ रहा है कृष्ण कंसल, ठीक है। अब लेकिन अब आप कहोगे कि सर इसमें तो हमारे को बीच में गैप चाहिए। अब ये देखो, ये चीज़ ध्यान से सुनना, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और स्ट्रिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉन्कैट मेथड को कॉल करते हैं। ये क्या है, स्ट्रिंग। तो अगर हम यहाँ पर लगा दें डॉट कॉन्कैट, यही इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट होते हैं जिनके साथ आपको खेलना चाहिए एक तरह से। अब मैं इसको अगर इस तरह से कर दूँ, आप कहोगे कि ये क्या कर दिया आपने। देखो भाई, अब देखो इसको यहाँ से चलो, पहले एफ नेम ने क्या किया, एफ नेम ने आगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दी, तो अब कृष्ण नाम के आगे एक एम्प्टी स्पेस आ गया। अब इसने क्या रिटर्न करा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करी। अब हमने उस स्ट्रिंग की हेल्प से कॉन्कैट मेथड को यहाँ पर दोबारा कॉल कर लिया। हमने कहा स्ट्रिंग के आगे ये वाली स्ट्रिंग आप और जोड़ दो, ये वाली स्ट्रिंग आप और ऐड कर दो, तो ये वाली स्ट्रिंग आपकी ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर दोनों में जो स्पेस नहीं आ रहा था वो यहाँ पर स्पेस आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों के बीच में स्पेस आ गया, नाम क्या आ गया, कृष्ण कंसल। तो है ना, ये आपका कैस्केडिंग इफेक्ट कहलाता है। कैस्केडिंग मतलब एक मेथड के बाद आपने यहाँ पर डॉट करके दूसरा मेथड कॉल कर लिया, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो इसके आगे आप स्ट्रिंग क्लास का कोई भी मेथड कॉल कर सकते हो, जितने भी उसकी लाइब्रेरी के अंदर मेथड है, डॉट ऑपरेटर लगा के, क्योंकि एक स्ट्रिंग ही तो है ये। तो हमने यहाँ पर कॉन्कैट मेथड को यहाँ पर इस तरह से कॉल कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, टू लोअर केस टू अपर केस, मतलब आपको टोटल लोअर केस में अपर केस में चेंज करना है, तो अब यहाँ पर ये कर सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये फुल नेम को ले लेते हैं और यहाँ पर हम फुल नेम को ही, अब हम इन दोनों लाइंस को कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, मल्टीपल है ना हमारे को, नहीं हम इनको तो कर ही नहीं सकते कमेंट, हम इस वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसको चाहें तो, क्योंकि देखो आपका ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये आपका एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। हम चाहें तो स्ट्रिंग को सेव करा लें, चाहे तो प्रिंट करा लें। जनरली हम प्रिंट ही कराते हैं अपर केस में, प्रिंट होने के बाद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फुल नेम आपने सेव करा लिया, डॉट टू अपर केस। ये देखो यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस के अंदर आ गया टू अपर केस। अब हम देखते हैं कि आपका कृष्ण कंसल पूरा अपर केस में प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा। हम यहाँ पर इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद हमने इसको रन किया और ये देखिए आपका ये पूरा का पूरा अपर केस के अंदर आ गया। इसी तरह से हम क्या करते हैं, लोअर केस भी देख लेते हैं। अब ये पूरा का पूरा लोअर केस के अंदर प्रिंट होगा। हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं यहाँ पर टू लोअर केस, ये आपका मेथड आ गया टू लोअर केस। पहले अपर केस में प्रिंट कराया, फिर हमने लोअर केस के अंदर प्रिंट करा दिया। तो पहले ये सारा का सारा अपर केस में आ गया, फिर देखो आपका के और के यहाँ पर कैपिटल था ना, अब ये सारा का सारा स्मॉल आ गया। अब आप कहोगे सर इतने सारे मेथड्स की ज़रूरत क्या है। देखो ऐसा होता है, अब ध्यान से सुनो, जैसे आपका यूज़र नेम होता है, यूज़र नेम कभी भी केस सेंसिटिव नहीं होता। आप अपर केस में अपना नाम लिखो, लोअर केस में नाम लिखो, क्यों, क्योंकि यूज़र तो हम सोचते हैं कि भाई यूज़र तो हमारा नॉर्मल यूज़र है, गांव के लोग भी हो सकते हैं, शहर के लोग भी हो सकते हैं, भाई उन्हें अपना यूज़र नेम मालूम है। अब वो कैपिटल में लिखते हैं, के का के कैपिटल लगा दें, आर स्मॉल लगा दें, तो अब वो कुछ भी करें, हमारे को क्या करना है, हमारे को तो कोई किसी भी तरह से यूज़र नेम को गेट कर लेना है। और अब ये यूज़र नेम हम अल्टीमेटली आके क्या करेंगे, डाटाबेस के अंदर जाके सेव करेंगे। तो हर सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है कि जितने भी यूज़र नेम आते हैं सबको वो लोअर केस में कन्वर्ट करके डाटाबेस में सेव करा देगा। तो उसको ये मेथड की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर टू लोअर केस। तो जितने भी यूज़र नेम आए और जितने भी पासवर्ड तो केस सेंसिटिव होते हैं, लेकिन यूज़र नेम आपका केस सेंसिटिव नहीं होता। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास यूज़र नेम आएंगे हम क्या करेंगे, उनको लोअर केस में कन्वर्ट करा देंगे और फिर हम उसको डाटाबेस के अंदर सेव कराएंगे। जो यूज़र ने एंटर किया उस पर हम ये पहले मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन परफॉर्म करेंगे कि हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे और फिर हम डाटाबेस में उसको सेव करा देंगे। अब सारे के सारे यूज़र नेम हमारे पास लोअर केस में है, जब कंपेयर करेंगे तो भी हमने जो यूज़र नेम में लिखा हमने लोअर केस में कन्वर्ट किया, फिर जो डाटाबेस से पिक किया दोनों मैच हो गए तो ठीक है, वैलिड यूज़र है, नहीं तो आपका वैलिड यूज़र नहीं है। तो छोटे छोटे इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका ये कॉन्कैट है, कॉन्कैट आपका कहाँ यूज़ होता है, यूज़र ने फर्स्ट नेम और दिया, लास्ट नेम दिया। अब आपको वेलकम स्क्रीन पे दिखाना है, वेलकम कृष्ण कंसल, कैसे दिखाओगे, कॉन्कैट मेथड आप यूज़ कर लो, बीच में गैप डाल दो, दिखा दोगे वेलकम कृष्ण कंसल। क्योंकि ने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया, फुल नेम तो दिया नहीं, और आपको डाटाबेस में सेव करना है तो सारे यूज़र्स नेम को आपको क्या करो, लोअर केस के अंदर कर दो। अब देखो स्ट्रिप मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। स्ट्रिप मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये देखो
अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं ना इन सबको कमेंट करता चलता हूँ ताकि आपको ये प्रोग्राम अवेलेबल भी रहे, क्योंकि ऑनलाइन मैं इनका कोड डालूँगा। तो अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग बनाई और स्ट्रिंग का मैंने यहाँ पर नाम लिखा str1 और मैंने यहाँ पर यूज़र नेम लिया, यहाँ पर एडमिन मैंने यहाँ पर यूज़र नेम लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और मेथड होता है। स्ट्रिंग को यूज़ करने से पहले हम ये लेंथ मेथड पढ़ लेते हैं। लेंथ मेथड किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करता है और क्या रिटर्न करता है, उसकी लेंथ रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पर हम एस आउट कर देते हैं। पहले एस आउट के अंदर हम str1 को प्रिंट कर देते हैं और सेकंड वाले के अंदर एस आउट के अंदर हम क्या करते हैं कि इसकी लेंथ को हम प्रिंट करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है। हमने इसकी लेंथ को प्रिंट कर दिया। सिंपल, इसकी लेंथ कितनी है 5, तो यहाँ पर पहले एडमिन प्रिंट होगा, 5 लेंथ आपकी प्रिंट हो जाएगी। देखने में आपको प्रोग्राम बहुत सिंपल लग रहा होगा, सिंपल सा ही प्रोग्राम है, लेकिन अब इसके अंदर हम इसको ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। ये आपने एडमिन इसने प्रिंट किया, फिर उसने इसकी लेंथ प्रिंट कर दी कि इसकी एडमिन 5 है। जैसे हमने डिस्कस किया था अभी कि यहाँ पर जो आपका नाम यूज़र नेम है, तो यूज़र नेम को हम हमेशा लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं होता। तो डाटाबेस हमारा क्या रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, हमारा डाटाबेस करप्ट नहीं होता क्योंकि सारे यूज़र नेम लोअर केस में है। अब कई बार इलिटरेट यूज़र क्या करते हैं, जैसे यूज़र नेम के आगे गैप छोड़ दिया इस तरह से। ठीक है, अब ये 5 कैरेक्टर का नहीं रहा। स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, जावा के अंदर नहीं, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये स्पेस भी क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है। अब ये देखो, अब हम इसको प्रिंट करा के इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। पहले आपकी लेंथ कितनी आई थी, पहले आपकी लेंथ आई थी यहाँ पर 5 और आउटपुट में आया था एडमिन। एक बार हम देख लेते हैं कि यूज़र हमारा थोड़ा सा इलिटरेट है, उसने पहले स्पेस कर दिया, स्पेस प्रोवाइड कर दिया और बाद में भी स्पेस प्रोवाइड कर दिया। अब वो तो सोच रहा है कि मैंने क्या यूज़र इनपुट किया एडमिन, लेकिन उसने एडमिन इनपुट नहीं किया क्योंकि उसकी लेंथ ही अब 7 कैरेक्टर की हो गई। देखो हम यहाँ पर इसको रन करते हैं, देखो एडमिन के यहाँ पर स्पेस आ रहा है, पीछे का स्पेस तो हमें दिखाई नहीं देगा लेकिन है पीछे भी। और देखो लेंथ कितनी हो गई यहाँ पर 7, पहले लेंथ कितनी आ रही थी 5, क्योंकि इसने इस कैरेक्टर्स को भी काउंट कर लिया। तो अब यूज़र जब भी हमारे को कोई यूज़र नेम देता है तो हमारे को 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। एक तो हमारे को उसे लोअर केस में करना ही करना है और हमारे को स्ट्रिप कर देना है। स्ट्रिप क्या करना है, स्ट्रिप क्या करता है कि लेफ़्ट और राइट दोनों जगह से कोई अगर यूज़र ने एम्प्टी स्पेस छोड़ दी है तो उसको ख़त्म कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक एस आउट स्टेटमेंट लेते हैं, यहाँ पर एस आउट, और हम यहाँ पर स्ट्रिप रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिप भी स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। स्ट्रिप मेथड एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग ली, ये कौन सी थी str1, हम यहाँ लेते हैं str2, हमने स्ट्रिंग ली यहाँ पर और हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने स्ट्रिप मेथड को कॉल कर लिया, स्ट्रिप मेथड को कॉल कर लिया। अब हम एज्यूम करेंगे कि उसने स्ट्रिंग को आगे पीछे से दोनों तरफ से स्ट्रिप कर दिया होगा कि अगर यूज़र ने अगर खाली स्पेस छोड़ दिया है आगे या पीछे तो हमारे को वो स्ट्रिप कर दे, हमारे को वो स्ट्रिप कर दे, वो एम्प्टी स्पेसेस को हटा दे, ताकि अब हम उसको डाटाबेस के अंदर फिर क्या करें, लोअर केस में कन्वर्ट करें और फिर डाटाबेस में सेव कर दें ताकि हमारा डाटाबेस कंसिस्टेंट रहे। तब यूज़र अगली बार लॉगिन करे और फिर वो दोबारा गलती से, अब गलती में सुधार करके खाली एडमिन डाले तो हम उसको वेरीफाई कर लें, हाँ भाई तुम वैलिड यूज़र हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या प्रिंट करते हैं, str2 प्रिंट करते हैं और फिर हम इसकी लेंथ भी प्रिंट कर लेते हैं स्ट्रिप मेथड के बाद। तो स्ट्रिप मेथड के पहले स्ट्रिंग और लेंथ और स्ट्रिप मेथड को कॉल करने के बाद यहाँ आपकी स्ट्रिंग और लेंथ हमने दोनों यहाँ पर प्रिंट करा ली। अब आपको एक तरह से कंपैरिजन करने को मिल जाएगा कि स्ट्रिप मेथड का फ़ायदा क्या हुआ। हमने इसको रन किया, देखो स्ट्रिप मेथड को कॉल करने से पहले यहाँ पर स्पेस आ रही है, पीछे भी स्पेस है, दिखाई नहीं दे रही, कैरेक्टर कितने हैं 7, लेकिन हमने स्ट्रिप मेथड को कॉल कर लिया। अब हमारे आगे पीछे के दोनों के स्पेस रिमूव हो गए और कैरेक्टर लेंथ मिल के आ रही है 5। तो जब भी कोई यूज़र नेम होता है हमारे को हमेशा ये 2 मेथड उसके ऊपर कॉल करने ही चाहिए। कौन से, एक तो आपका ये वाला और एक आपका टू लोअर केस। अब देखो मैंने कहा ना आप कैस्केडिंग मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो। कैस्केडिंग मेथड्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर ही मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ। स्ट्रिंग का नाम लिखा मैंने str2 और उसको मैंने यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर एडमिन इस तरह से दे दिया, स्पेस दे दिया। अब मैंने यहाँ पर किया एस आउट, ठीक है, एस आउट के अंदर मैंने क्या किया, str2 डॉट
पहले तो मैंने उसको स्ट्रिप कर दिया, पहले तो उस पर मैंने स्ट्रिप मेथड कॉल कर लिया। अब इसको मैंने क्या कर दिया, टू लोअर केस कर दिया। तो आपका एक ही लाइन के अंदर सारा काम हो गया। पहले उसको स्ट्रिप करो और फिर इसको str2 को, यहाँ पर स्ट्रिप मेथड रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग, str मेथड रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग, और कॉन्केटिनेट, और हम दूसरा मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं ये भी देखना पड़ता है, टू लोअर केस, टू लोअर केस और टू अपर केस। ये कुछ भी नहीं लेता लेकिन एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं लेता लेकिन टू लोअर केस, ये यहाँ ये नल क्यों ले रहा है, मेरे को इससे ही दिक्कत आ रही थी। हाँ, अब ये एक लाइन के अंदर क्या करेगा, हमारे को इसको स्ट्रिप भी कर देगा और इसको लोअर केस में भी कन्वर्ट कर देगा। अब हमारे को आउटपुट में केवल एडमिन लिखा हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर डुप्लीकेटेड str2 हमने ऊपर भी डिक्लेयर कर रखा है, हम यहाँ पर इसको str3 कर लेते हैं। हम यहाँ पर इसको str3 कर लेते हैं। हमने इसको यहाँ पर str3 कर लिया, हम इसको रन करते हैं। तो देखिए एडमिन, यहाँ पर इसने इसको पहले स्ट्रिप कर दिया एडमिन को, तो एंटी स्पेस जोड़ में फिर उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आपका यूज़र नेम डाटाबेस के अंदर एंटर होने के लिए तैयार है। अब हम इसका एक और मेथड पढ़ लेते हैं, सारे हो गए वो भी इंपॉर्टेंट है। कैर पढ़ लिया, कॉन्केटिनेट, टू अपर, स्ट्रिप, इंडेक्स ऑफ। देखो देखने में तो आपका लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है इंडेक्स ऑफ, लेकिन बहुत अच्छा मेथड है। इंडेक्स ऑफ किसी भी करेक्टर को अगर हम पास कर रहे हैं, ये बताता है कि उस करेक्टर का इंडेक्स क्या है, क्योंकि रिटर्न क्या करता है वो इंटीजर। जैसे हमने यहाँ पर, अब हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। जब आप प्रोग्राम को डाउनलोड करो ना तो ये सारे कमेंट्स आप हटा देना। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग हमने कहा लिया str4, और हमने अब इस स्ट्रिंग के अंदर क्या किया, अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। यहाँ पर हमने यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल दिया। देखो सब में ना मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगी कि इस वाले मेथड का फ़ायदा क्या है, इंडेक्स ऑफ। नहीं तो आपको ऐसे मेथड याद नहीं रहेंगे, आप भूल जाओगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इंटीजर लिया मैंने x, क्योंकि ये क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। अब मैंने यहाँ पर देखा कि str4 के हेल्प से मैंने इंडेक्स ऑफ मेथड कॉल किया, इंडेक्स ऑफ मेथड, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक करेक्टर पास कर दिया। और मैंने करेक्टर सिंगल कोट के अंदर पास करना है, पहली बात तो डबल कोट के अंदर वो स्ट्रिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर सिंगल कोट ही होना चाहिए। और मैंने ये @ का साइन यहाँ पर पास कर दिया। मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर @ के साइन की क्या पोजीशन है, तो मैं इसको सिंपल ऐसा आउट कर देता हूँ। देखो देखने में बहुत सिंपल मेथड लग रहा है, लेकिन देखो ये बहुत ही काम में आने वाला मेथड है। अब हम यहाँ पर इसको ये प्रिंट कर देते हैं। जब हम इसको है ना यहाँ पर रन करते हैं प्रोग्राम को, तो ये बता रहा है कि आपका जो करेक्टर है @ ये कौन से है, 14th प्लेस पे है। सपोज़ ये यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है और हम इसको चेक करें कि @ कहाँ पर है, तो उस केस के अंदर ये क्या रिटर्न करता है। मतलब अगर उसको स्ट्रिंग के अंदर ये वाला करेक्टर नहीं मिलता तो वो क्या रिटर्न करता है। अब यहाँ पर अगर उसको करेक्टर नहीं मिलता तो क्या रिटर्न करता है, -1 रिटर्न करता है। तो अब ये देखिए, हम है ना जब भी यूज़र से ईमेल को लॉगिन कराते हैं कि आपका ईमेल क्या है, तो हमारे को चेक करना पड़ता है कि यूज़र ने ईमेल की जगह ईमेल ही लिखा है, कुछ और तो नहीं लिखा है, या वैलिड ईमेल है या नहीं। तो हमारे को ये देखना पड़ता है ईमेल के अंदर @ साइन है भी या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इफ़ हमने कहा कि अगर str के अंदर इंडेक्स ऑफ ये डबल = -1 है, मतलब अगर @ का साइन यूज़र ने लगाया ही नहीं, तो वो क्या प्रिंट कर दे, यहाँ पर इनवैलिड ईमेल, यहाँ पर वो प्रिंट कर दे इनवैलिड ईमेल। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर पहले @ का साइन हम यहाँ पर लगा ही देते हैं। यहाँ पर ये एरर क्यों दिखा रहा है भाई, कैन बी रिजॉल्व टू टाइप जावा, हमने तो स्ट्रिंग लिखी है। यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर ही आपका इफ स्टेटमेंट बंद हो गया, मेथड बंद हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हाँ ठीक है। अब @ का साइन है, मतलब ये तो वैलिड ईमेल है, ये वैलिड ईमेल है, तो वैलिड ईमेल ही इसको दिखाएगा। अब ये आपका प्रिंट नहीं होना चाहिए। अब ये देखो हमने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पर इसने 14 मतलब इसका इंडेक्स यहाँ पर प्रिंट कर दिया, और ये मैसेज नहीं आया क्योंकि ये वैलिड ईमेल है। अब हम यहाँ पर से इस वाले साइन को हटा देते हैं, तो इंडेक्स का प्रिंट करना चाहिए -1,
और इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, इनवैलिड ईमेल। तो ये देखो यहाँ पर इसने -1 किया और यहाँ पर ही इनवैलिड ईमेल यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया। तो इंडेक्स ऑफ मेथड, तो मैंने आपको सारे मेथड इस तरह से एक्सप्लेन किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग के अंदर काम में आने वाले हैं, और वो प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग के अंदर कहाँ कहाँ पर काम में आते हैं। ये सारे इंस्टेंसेस मैंने बिल्कुल प्रोफेशनल वे के अंदर डिस्कस किए हैं, जो मैं भी डेली यूज़ में यहाँ पर अभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यही सारे फंक्शन यूज़ करता हूँ, और यही सारे बच्चों को जो ट्रेनिंग आते हैं उनको पढ़ाता हूँ इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि यही सारे फंक्शन आपके बेसिक फंक्शन है। बेसिक फंक्शन का मतलब है कि आपको तो ये तो यूज़ में आने ही आने हैं, आप इनके बिना काम ही नहीं कर पाओगे। स्ट्रिंग को अगर आपको सीखने हैं, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो कॉन्कैटिनेट करना, टू अपर केस टू लोअर केस स्ट्रिंग, इंडेक्स ऑफ लेंथ, और सबके मैंने आपको प्रैक्टिकल केसेस बता दिए कि प्रैक्टिकल केसेस में ये कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, और अगले वाले वीडियो के अंदर हम स्ट्रिंग्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग अपने आप में अगर बुक का एक चैप्टर कंटेन करता है। अगर कोई जावा की बुक पढ़ो ना, तो स्ट्रिंग्स के नाम से एक पूरा चैप्टर होगा 30 to 40 पेजेस का। तो अभी स्ट्रिंग को हम पढ़ते रहेंगे, बहुत सारा स्ट्रिंग के अंदर बताने वाले का। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में स्ट्रिंग क्लास के साथ में।